कार्यक्रम चल रहा है और जैसा कि हमारा 5 दिन का उत्सव है दीपावली, इसको हम सभी धूमधाम से मना रहे हैं, धुआं भी कर रहे हैं अपने धाम में, इसलिए हम धूमधाम से मना रहे हैं, खुशियां भी मना रहे हैं, क्योंकि इसका तो पर्व का तो सीधा सा मतलब ही होता है जिस कार्य को करने से हमें आनंद की प्राप्ति हो, खुशियों की प्राप्ति हो, सुख की प्राप्ति हो, हमारे घर में आनंद भरे, ऐसे काम को करना और उत्साह पूर्वक करना और उन्नति की ओर बढ़ने के लिए करना, सबको सुख पहुंचाने के उद्देश्य से करना, वही तो पर्व होते हैं। इसीलिए आज इनकी उपयोगिता, आज इनका महत्व, आज इनकी सार्थकता और अधिक बढ़ जाती है कि हम सभी को इन सामाजिक पर्वों को धूमधाम से मनाना चाहिए, आनंद के साथ, उल्लास के साथ, उत्साह के साथ, मोद प्रमोद के साथ और विनोद के साथ भी इसको मनाना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है जीवन में अगर रस लाना है तो रसो वही सह, आनंद को प्राप्त करना ही होगा। और उस आनंद को कई लोग कहा करते हैं कि हमें भीतर ही आनंद मिलता है, ठीक है, लेकिन छोटे छोटे आनंद हमें बाह्य कार्यों से ही मिलते हैं, तब अनुभूति हमें भीतर होती है, लेकिन जब तक हम बाहर से आनंद की प्राप्ति करने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक अंदर भी हमें आनंद की प्राप्ति नहीं होती। तो वेद भगवान कहते हैं आज जैसे कि भाई दूज का पर्व है और सभी बहनें और भाई बहुत ही सुंदर सुंदर गीत गा रहे हैं। सर्वप्रथम मैं आप सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। एक दूजे से परस्पर प्यार बना रहे, प्रेम का बंधन ये गठबंधन है और ये गठबंधन कभी खुल न पाए, इसकी गांठें कभी टूट न पाए, हमेशा जुड़ी रहे और हमारी ही जुड़ी न रहे, ये गांठें आगे आगे और एक डोरी पकड़ के लगाते चले जाएं। ऐसी प्रभुदेव से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा हम सभी को शक्ति दे, सद्बुद्धि दे, इस कार्य को करने के लिए, आगे बढ़ने और बढ़ाने के लिए, पढ़ने और पढ़ाने के लिए, सुनने और सुनाने के लिए, वेद के पास बैठने और बिठाने के लिए, ईश्वर की समीपता को प्राप्त करने और कराने के लिए हमको खूब सद्बुद्धि दे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं और बधाई। बहनें हमारी बहुत हैं, भाई यहाँ पर बहुत हैं, काफी अच्छी संख्या हो गई। रचना जी डर रही थी कि 20 की संख्या हो रही है, कम हो रही है, अब तो 41 हो गई है, सीधे मल्टीप्लाई हो गए ये तो 45। अब अच्छा है, ये तो बहुत ही बढ़िया है कि आपकी संख्या बढ़ रही है और ये संख्या बढ़ती रहे और सिर्फ प्रवचन सुनने तक ही ना रहे, प्रवचन के बाद में और दूने उत्साह के साथ में 41 की जगह ये 82 हो जाए। ये पिछली बार 97 गई थी, पिछली बार 97 हो गई थी, इस बार पता नहीं बहने भाई सब मस्त है अपने अपने में। कोई नहीं, वो भी संख्या हमारे साथ है, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? यहाँ आपको दृश्य देखो, दो प्रकार का जगत होता है, दृश्य और अदृश्य। अभी ये दृश्य जगत आपके समक्ष है, अदृश्य जगत भी आपके साथ जुड़ा हुआ है। सही बात है, आपके प्रेम से जुड़ा हुआ है, आपके मन से जुड़ा है, वो उसकी मजबूरी है, लेकिन हम उसको मजबूरी भी नहीं कहेंगे, वो उसकी मजबूती है कि जो हम सिखा रहे हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं। वहां पर अपने भाई को, अपनी बहन को शिक्षा देने में लगे हुए हैं, है ना, बिल्कुल कर रहे हैं, वो उपहार पाने में लगे हो, तो हमारा ही तो काम कर रहे हैं या हम उनका काम कर रहे हैं? कुछ कह रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बस इतनी सी तो बात है। सही तो बात है, तो सुपर वही है, हम तो अभी कहने में ही बैठे हुए हैं, वो करने में लगे हुए हैं। तो मैं तो उन भाई बहनों को भी नमन करती हूँ जो अपनी बहनें जिनके घर गई है या फिर भाई जिनके घर आए हैं, सभी एक दूसरे को तिलक कर रहे हैं और सभी आपस में परस्पर खुशियां वितरण करने लगे हुए हैं। चूंकि बात चली है भैया दूज की, तो वेद कहता है, जैसा कि मैंने आपको लेखों से भी अवगत करा दिया है, 5 दिन का पूरा पर्व, और अपने YouTube चैनल के माध्यम से भी अवगत करा ही दिया है, तो अब आप चाहते हैं कि थोड़ी सी और उसमें कुछ सुगंध भर दी जाए, क्योंकि मैं अभी देख रही हूँ कि सभी अपना अपना व्यंजन परोस रहे हैं, इसलिए आज मैं पहले से जुड़ गई। मैंने देखूं तो सही कि थाली में अब क्या कमी रह जाती है, उसकी पूर्ति कर दूं। तो मुझे तो लग रहा है अभी पूर्ति करने वाले बहन भाई भी हमारे आ रहे हैं आगे, पूर्ति करेंगे। सुदेश बहन जी भी हमारी आ गई हैं और भी हमारी जितनी भी वक्ता या भजनिका है वो सभी आ गई हैं यहाँ पर और जुड़ी हुई हैं। कविता जी भी आई हुई है, कविता जी भी आई है। अच्छा, कविता जी भी, सभी बहनों को मैं नमस्ते करती हूँ और उनके भी भजनों का हम आनंद लेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम ही ऐसा है जिसमें अगर सबकी आहुति ना पड़े, है ना, तो फिर मजा नहीं आता। फिर जिंदगी में रस तो तभी है जब सभी एकजुट होकर के आनंद के साथ में मिल करके उस यज्ञ में स्वधा की आहुति लगाए। तो हमें तो स्वाहा करना है ना, हमें सिर्फ यहाँ व्यक्ता के रूप में या किसी और बात को कहने के रूप में प्रेजेंट नहीं होना,
हमें तो एकजुटता से मतलब है। वेद क्या कहता है? संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजाना उपासते। सभी हम एक चाल वाले हों, एक मन वाले हों, एक बोली वाले हों, लेकिन हों कैसे? अभी नाराजगी तो यही है कि बहन निकम आई है। नहीं, कोई नाराजगी नहीं, यही तो राजगी है, यही तो राज की बात है। ये नाराजगी नहीं है, ये राज की बात है। बहन नहीं आई है, बहन देख रही है कि मेरी छोटी बहनें कैसे काम करती है, बाकी बड़ी विदुषी बहनें हमें देख रही है, तो हमें दिखाना ही तो है कि हम काम करना जानते हैं, थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, फिर और भी सीखेंगे। हमारी दादी कहती थी ना, सीखत सीखत सीखेंगे, भर डलिया पीसेंगे। अभी हम ये सोच लेते हैं, अभी हम छोटे हैं, अभी हम सीख रहे हैं। तो कहने का भाव यहाँ पर किसी से भी नाराज नहीं होना, यही तो भैया दूज सिखा रहा है। सभी हम भाई बहन एक आत्मा की तरह हैं, हम सबकी एक ही आत्मा है। माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षणमा स्वसारवत स्वसा। न भाई भाई से द्वेष करे, न बहन भाई आपस में द्वेष करे, और न बहन बहन भी द्वेष करे, है ना। सभी एक दूसरे को अपना, चाहे वो किसी भी संगठन का भाई है, मेरा भाई है, किसी भी संगठन का काम करने वाली बहन है, मेरी बहन। बहुत कोई वो नहीं है, बहुत सारे लोग ये कह देते हैं अरे वो उस संगठन का काम करती है, हम कहते नहीं आती। कोई बात नहीं, हम कह तो रहे हैं, हम इतना कर रहे हैं कि हम अपनी मजबूती के साथ अवश्य कहें, और एक बार के कहने से शांत नहीं हो, बार बार हम अपने काम में बुलाएं उनको, और हम भी कुछ थोड़ा बहुत जाने के प्रयास करें। ये नहीं कि कोई क्या कहेगा कि दूसरे संगठन का काम कर रहा है, कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर हम में मजबूती हुई तो हम उसको कुछ सिखाए आएंगे, है ना। और अगर हमारी मजबूरी हुई, उनकी मजबूती हुई, तो कुछ हमसे उनसे भी सीख आएंगे, उसमें भी हम भला देखेंगे। पर हम अपने वैदिक सिद्धांतों से कभी नहीं हटेंगे, न डिगेंगे, न डगमगाएंगे, न चकराएंगे, न टकराएंगे। हम हमेशा खिलेंगे और अपने इस आर्य भुवन उद्यान को खिलाएंगे, महकेंगे और महकाएंगे। तो कहा गया कि माँ भ्राता भ्रातरम, भाई भाई आपस में प्रेम से रहे, तो क्षणमा सुसार सुसा, बहन बहन से कभी भी द्वेष न करे, सम्यंच सभ्रता भूता, सभी सम्यक मन वाले होकर के एक व्रती हो जावे, एक संकल्प वाले हो जावे कि अगर मुझे आर्य समाज को उठाना है तो मैं, हम सब मिलजुल करके उठेंगे, मिलजुल करके। अगर कोई कमियां रह गई हैं, आपस में क्षमा मांगेंगे, मेरे से ये गलती हो गई। आज ये हमारी नाक इतनी ऊंची हो गई है, खैर मेरी तो ऊंची है नहीं, मेरी तो छोटी सी और मोटी सी है, पर जिन लोगों की नाक ऊंची हो जाती है, इतना बड़ा वो समझते हैं कि मैं क्यों जाऊं, मैं तो बड़ा व्यक्ति हूं। ये समझने की बात है। ये भैया दूज का पर्व ही सिर्फ हमें भैया दूज का गीत करने नहीं सिखाने आया, सिर्फ ये भाई को तिलक करने सिखाने नहीं आया, ये बहुत सारी बातें सिखाने आया। हर भाई जब मेरे मन में ये आ जाएगा कि मेरा है और कोई भी काम मेरा बोझा नहीं है, मैं बोझ की तरह क्यों काम करूं। बोझ की तरह काम करने पर नीरस जिंदगी होती है। हमें तो रस में जिंदगी बनानी है, हमें तो उस परमात्मा का प्यारा पुत्र बनना है ना। तो जब प्यारा पुत्र बनना है, उसके गीत हम गा रहे हैं, तो अपने संगठन को क्यों नहीं हम मजबूत कर पाते हैं। कहीं ना कहीं हमारी कोई कमी रह जाती। हम काम करें लेकिन श्रेय औरों को दें। अभी हो क्या रहा है, हम काम करना नहीं चाहते, काम चाहते हैं कोई दूसरा करके आकर के कर जाए, और श्रेय हम खुद लेना चाहते। तो कहने का भाव यहाँ पर ये है, यहाँ पर सभी समाज की बहनें, प्रबुद्ध बहनें मुझे सुन रही हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी उन्नति हो। महर्षि दयानंद सरस्वती का निर्वाण हुआ था दिवाली के दिन, हम सभी जानते हैं, हम सभी ने मनाया होगा। उनका उद्देश्य एक ही था कि आर्य समाज का संगठन इसलिए बनाया जा रहा है कि पूरे विश्व में श्रेष्ठ लोगों की स्थापना हो जाए, तो चारों ओर से दुख कष्ट निराशा के बादल खत्म हो जाएंगे, जहां और सुख शांति का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। लेकिन वो चीज तो हम भूल गए। अब हम कहाँ आनंद खोज रहे हैं, हम कहीं और ही आनंद खोजने में लगे हुए हैं, तो हमें आनंद से दूर हो जाते हैं। परमात्मा तो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, सर्वदेशी है और सर्वांतर्यामी है। जब कोई वस्तु उससे दूर नहीं, कोई व्यक्ति उससे दूर नहीं, कोई प्राणी उससे दूर नहीं, कोई स्थान ऐसा नहीं, कोई काल ऐसा नहीं जहां वो नहीं हो, हर जगह पे, तो हमें वो हर जगह पर अनुभूति होनी चाहिए ना, और हर जगह पर हम सुख पहुंचाने वाले होने चाहिए ना। हम हर जगह पर सुख, हर जगह से सुख लेने वाले भी होने चाहिए, सुख पहुंचाने वाले भी होने चाहिए, और हर जगह से हम सुख लेने वाले होने चाहिए, और सबको सुख हम खुद भी पहुंचाएं। तो ऐसा प्रयास भी हमारा होना चाहिए। परमात्मा ने जो हमसे कहा है कि मेरे बच्चे मेरी ओर आओ
और एकजुट करके हो करके आओ, संगठित एक चाल से चल करके आओ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो है कि हमारे मन में कोई विषमता ना हो, मन हमेशा समानता से भरा रहे, इसमें कोई भेद ना हो। घर में भी अगर 4 सदस्य होते हैं, किसी की बुद्धि एक जैसी नहीं होती, चारों सदस्यों की अलग अलग बुद्धि होती है, इसलिए तो घरों में भी झगड़े हो जाते हैं, घरों में भी तो तनाव हो जाता है, घरों में भी तो खिंचाव हो जाता है। हमारे घर सुंदर बने, अगर किसी को घर बनाना आ गया खूबसूरत, तो वो समाज का भी निर्माण कर लेगा। आज हमको अपने परिवार अच्छे करने, सुंदर करने नहीं आ रहे, इसीलिए हमें समाज भी सुंदर चलाना नहीं आ रहा। जिस दिन हमारे परिवार का पति, बच्चे, भाई, बहन, देवरानी, जेठानी, सास, ननद, जितने भी घर के मेंबर है, सभी की सभी एक मन वाले हो जाएंगे। बड़े ने कह दी, छोटे ने कह दिया हाँ जी कोई बात नहीं, छोटे ने कह दिया, बड़े ने मान ली कोई बात नहीं, बच्चा है कह रहा है। हर एक को माफ करने का गुण, क्षमा का गुण जब मेरे भीतर आ जाएगा, त्याग का गुण जब मेरे भीतर आ जाएगा, तो फिर घर में आनंद। बस इसी चीज से समाज बनता है। त्याग का गुण, 2 चीजें सीख लो, त्याग का गुण और क्षमा का गुण। समाज का काम करने निकले हो, या घर बनाने निकले हो, या राष्ट्र का काम करने निकले हो, तो सभी को पहले तो भाई के समान समझो। आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी आत्माएं एक जैसी, किसी में कोई भेदभाव नहीं है। हम बुद्धि के द्वारा इस आत्मा को मलिन कर लेते हैं, संसार में आकर के अपना तेरा मेरा कर लेते हैं। कोई यहाँ पर अपना तेरा मेरा नहीं है। कल चले जाएंगे यहाँ से छोड़कर, दूसरा घर मिल जाएगा, फिर हम उनको अपना कहने लग जाएंगे। लेकिन जो एक हमारे संग हमेशा से था, आज भी है और आगे भी रहेगा, वही तो हमारा आनंद स्वरूप परमात्मा है। तो फिर उसके आदेश मानना, उसके संदेश मानना, उसके निर्देश मानना, उसके उपदेश मानना, उसकी आज्ञा मानना कितनी आवश्यक है। उसने कहा मेरे सारे बच्चे भाई बहन की तरह आओ और परस्पर मिलो जुलो, एक दूसरे की सुरक्षा करो। सुरक्षा कहाँ होगी? सुरक्षा कैसे होगी? सुरक्षा होगी त्याग से सुरक्षा होगी। घर में 4 रोटी अगर आई है, तो 2 रोटी की चिंता मैं अपने भाई की करूंगी, तो मेरे भाई की सुरक्षा होगी। समझो मैंने तिलक लगाते नहीं लगाते हुए भी तिलक उसको लगा दिया। आज बहन भाई झगड़ रहे हैं, बहन भाइयों में प्यार नहीं है, ये कैसे आएगा? ये इस त्याग भावना से आएगा, ये क्षमा के गुण से आएगा, ये सहनशीलता के गुण से आएगा, ये संस्कार से आएगा। तो आज महती आवश्यकता है हम सभी परिवार के लोग मिलकर के एक साथ बैठे, संगठितम की बात करें और बात न करें, संगठितम को मान करके अपने जीवन में धारण करके चलना शुरू कर दें। हम अपने जीवन से सिखाएं, हम अपनी जिह्वा से नहीं। आज हम अपनी जिह्वा से सिखाते हैं, जीवन से नहीं, इसीलिए हम कहीं ना कहीं असफल हो जाते हैं। हमें अगर सफलता की ओर बढ़ना है, अगर भैया दूज जैसे पर्वों को सार्थक करना है, तो हम सभी को भाई बहन की दृष्टि से देखें कि मेरी ही तो बहन है, पड़ोस की बहन है तो क्या है, मेरी तो बहन है। आज कितने सारे लव जिहाद, लैंड जिहाद और कहा न जाए कितने कितने जिहाद चले हुए हैं। ये क्या हो रहा है? ये सब क्यों? ये हम पर इसलिए बार हो रहे हैं कि हम में एकजुटता नहीं है। हम सारे हिंदू संगठन लड़े रहे हैं, कटे बटे पड़े हुए हैं और भेंट इनकी चढ़ रहे हैं। क्यों चढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारे भीतर एकजुटता नहीं है, एक चाल नहीं, एक ढाल नहीं है, एक मन नहीं है, एक बोली नहीं है। कुछ बोल रहे हैं, थोड़ी देर के बाद पे पलट जाएंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं हो, इसी के लिए ये पर्व हमको सिखाने के लिए ये पर्व आया करते कि हम सभी एक हैं। इन दिनों नई खेती की फसल आई है, जैसे कि साल में 2 बार ऐसे बड़े बड़े पर्व आते हैं जिनमें की नई फसल आती है। यूं तो साल में पूरा दिन हमारे यहाँ, हमारी भारत की संस्कृति इतनी सुंदर है कि हर दिन यहाँ पर उत्सव है। पूरे 7 दिन हर कोई ना कोई व्रत का दिन बना दिया गया है कि सोम से लेकर के रविवार तक कोई ना कोई संकल्प लो, कोई ना कोई व्रत करो, कोई ना कोई उपवास करो, उस ईश्वर से जुड़ो। क्योंकि ईश्वर से जुड़ करके उसका ज्ञान बल जो आनंद हमको प्राप्त होता है, तब फिर हम कर्म करते हैं। तो हमारे भीतर से जो कर्म होने वाले हैं वो सुंदर करते हैं, वो निर्माण करने वाले होते हैं, वो सृजन करने वाले होते हैं। तो जो ये निर्वाण दिवस आया है वो निर्माण दिवस बने। निर्वाण दिवस जो महर्षि का आया है वो हम सभी आर्यों का निर्माण दिवस बने, कुछ सृजन करने वाले बने। यहाँ तक हमारी पहुंच होनी चाहिए। तो ये भैया दूज का पर्व, भाई बहन का पर्व, ये जो तिलक तो एक प्रतीकात्मक है, ये उपहार देना भी एक प्रतीकात्मक है। अब आज लोग बस यहीं तक सीमित रह गए, एक संकुचित सोच के साथ इस पर्व को मना रहे हैं। इसके साथ 5 दिन की संगति है। पहला दिन जो धनतेरस का, त्रयोदश का आया था, जिसको धनतेरस बोलते हैं, वो क्या था? एकमात्र इस
जयंती नहीं थी, वहां स्वास्थ्य के लिए था। अगर तुम सुंदर हो गए, अगर तुम सबल हो गए तो अपनी बहन की भाई की रक्षा कर पाओगे। अगर तुम्हारे पास स्वास्थ्य ही नहीं है तो तुम अपने बहन भाई की रक्षा कैसे कर पाओगे। ये सब भैया दूज से ही संबंध रखते हैं, भाई बहन की रक्षा से ही संबंध रखते हैं। दूसरे दिन आया यम चतुर्दशी का दिन, नरक चतुर्दशी, अर्थात दुखों से छूटो और अपने जितने भी आपके परिजन हैं उनको भी दुखों से छुटाओ। अर्थात तुम रूपवान बनो, सुंदर बनो, चरित्रवान बनो, ऐसे तुम बन जाओ। फिर उसके बाद दीपावली आई कि तुम अज्ञान में मत जियो। अज्ञान में सुरक्षा नहीं है, अज्ञान में तो भय है। सुरक्षा कहाँ है तुम्हारी? ज्ञान में सुरक्षा है, प्रकाश में सुरक्षा है। इसीलिए एक दीप से दीप जलाओ। आपने देखा होगा लड़ियों की लड़ियां एक साथ, एक दीप जलाते हैं और एक दीप से फिर माचिस नहीं जलानी पड़ती, एक बार जलाते हैं, फिर एक दीप से दूसरा दीप, फिर दूसरे दीप से दूसरा, तीसरा, फिर चौथे से पांचवा, इस प्रकार से दीपों से दीप जलाते हैं। ये क्या शिक्षा देते हैं? कि यही तो शिक्षा देते हैं कि सिर्फ एक ही भाई मेरा नहीं है जो मां से जन्म लिया है, मेरे अनेक भाई हैं। ये लौ सभी भाइयों के पास पहुंचे, कोई भी मेरा भाई अज्ञान में न रहे, कोई भी भाई मेरा अभाव में न रहे, कोई भी भाई के ऊपर मेरे पे अन्याय ना हो पाए, कोई भी भाई मेरा अत्याचार से ग्रसित ना हो। हर जगह पर सुख हो, हर जगह शांति हो, हर जगह समृद्धि हो, हर जगह उस परमात्मा का आनंद मिलता हो। यहाँ तक हमको अपनी गति करनी। ये भाई दूज का पर्व की जो संगति है वो गोवर्धन पूजा से भी बहुत बड़ी संगति है। गौ माता हमारी आधार है, उसके बच्चे खेत जोतने के काम आते हैं, खेत जोतते हैं, खेत उपजाऊ होता है। जब उपजाऊ होता है तो देसी उसमें सामान अन्न पैदा होता है, उस अन्न को खा करके हम हष्ट-पुष्ट होते हैं। उसमें किसका रोल होता है? हमारे भाइयों का ही तो रोल होता है और बहनों का रोल होता है। बहनें सहयोग करती हैं अपने भाइयों का खेत बजाने के लिए। भाई आता है और जब अच्छी फसल कट करके आती है, जैसे इन दिनों आई है दीपावली के दिनों में, तो उसको उत्सव के रूप में मनाते हैं। इसी प्रकार से वहां पर होली के टाइम पर भी देख लो, वहां भी एक नई फसल आती है। यहाँ सर्दियों वाली फसल आ रही है, वहां गर्मियों वाली आती है। जिस अन्न की हमारे शरीर को आवश्यकता है, परमात्मा ने उस अन्न की व्यवस्था की है। इसको हम एक उत्सव के रूप में मनाते हैं और पूरा भारतवर्ष मनाता है। ये चार पर्व ऐसे हैं, चाहे श्रावणी हो, रक्षाबंधन का पर्व हो, या दीपावली हो, या फिर होली हो, या फिर विजयादशमी हो, ये चारों पर्व हमें चारों चीजों को उन्नत करने के लिए उत्सव के रूप में मनाए जाते हैं। इसीलिए इनको महोत्सव के द्वारा हम मनाते हैं और इनको महोत्सव कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन महान उत्सवों के द्वारा समाज को एक करने की, समाज के विचारों को एक करने की, समाज में जो फैली हुई कुरीतियां हैं, पाखंड है, अंधविश्वास है, उनको दूर करने की जो जागृति पैदा होती है, इन चारों के माध्यम से ही होती है। ब्राह्मण वर्ग उसको श्रावणी पर्व के रूप में मनाता है ना, और क्षत्रिय लोग कैसे रूप में मनाते हैं? क्षत्रिय वर्ग के लोग विजयादशमी के रूप में मनाते हैं। ठीक है, उसमें रक्षा का हित आता है, रक्षा का भाव आता है। और ये वैश्य लोग होते हैं वो दीपावली के रूप में मनाते हैं, और जो शूद्र लोग हैं वो उसके सेवा के द्वारा मनाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण ही श्रावणी पर्व मनाएगा। ब्राह्मण द्वारा हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान का नाश होता है, इसलिए उसको ब्राह्मण वर्ग का कह दिया जाता है। और दीपावली है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वैश्य वर्ग ही मनाएगा। वैश्यों से हमारा अभाव मिटता है, हमको धन की प्राप्ति होती है, हमारे पास संपत्ति मिलती है, हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जिस लक्ष्मी के द्वारा हम बड़े बड़े आयोजनों को करते हैं, सारे काम करते हैं, सभी को सुरक्षा पहुंचाने के काम करते हैं। बिना धन के कोई काम नहीं होता। इसलिए तो वेद ने कह दिया। लेकिन आज क्या हो गया? आज इस धन में भी विकृति आ गई, तो इसीलिए वेद हमें बार बार संबोधन कर रहा है, वयम श्याम पतयोरयिणाम, हम धन के साथ साथ ऐश्वर्यों की भी स्वामी बने, अर्थात इस धन को धर्म के साथ जोड़ करके हम आगे बढ़े। अब धर्मयुक्त जब व्यक्ति धन कमाएगा और धन को जब धर्म के कार्यों में लगाएगा तो समाज की सुरक्षा होगी कि नहीं होगी? ये सब सुरक्षा के ही तो साधन है। जितने भी पर्व आते हैं, जितने भी उत्सव आते हैं, चाहे छोटी से छोटी चीज हो, शांति के लिए होती है। अभी आपने करवा चौथ भी मनाई है, उसमें भी सुख शांति की प्रार्थना है, पति पत्नी का व्यवहार कैसा हो। ये सामाजिक विद्वान इनको नाम दे दिया करता है। वेद में कहीं नहीं लिखा दिवाली मनाओ, वेद में कहीं नहीं लिखा होली मनाओ, वेद में कहीं नहीं लिखा श्रावणी पर्व मनाओ। अब आप कहोगे ये क्या कह रही है, हमने तो वेद में मंत्र देखे हैं। मैं ये नहीं कह रही, ये नाम कहाँ देखे हैं तुमने? नाम तो सिर्फ तुमने वही देखे हैं जो मैं बोल रही हूँ, नवसत। ये तो सामाजिक विद्वान, जिससे कि एक सामान्य व्यक्ति तक हम पहुंच सके, होली के नाम से सीधा उसके मन के दिमाग के भीतर एक अटैचमेंट आ जाए, इस तरह से कि मैं एक हो जाऊं। सभी वर्ग के लोगों को, छोटे वर्ग जिनको के सेवक कहते हैं, ये पैर अगर हमारे नहीं होते तो किस प्रकार से हम इस शरीर को खड़ा कर पाते? ये पैर हमारे आधार है। ये मस्तिष्क नहीं होता तो ये पैर भी काम नहीं कर पाते, ये हाथ भी सुरक्षा नहीं कर पाते, और ये फिर
फिर हमारा जो वैश्विक पेट है ये भी कुछ नहीं, किसी मतलब का नहीं रहता जब किसी की समृद्धि नहीं करता, किसी के अभाव को दूर नहीं करता। तो ये पर्व तो हमें जगाने के लिए आए हैं, अर्थात हमें रक्षा करने के लिए आए हैं, परस्पर भाई बहन की रक्षा करने के लिए आए हैं। यही तो भैया दूज सिखाता है, यही तो भैया दूज प्रेरणा करता है। ये तो सिर्फ प्रतीक मात्र है, ये राखी बांधना प्रतीक मात्र है। क्या है, उसका भी नाम रक्षा सूत्र ही है, जो रक्षाबंधन में भी बांधा जाता है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो मैंने देखा है, वहां पर तो होली की भी भैया दूज मनाई जाती है। होली के बाद जिस दिन होली खेलते हैं, उसके प्रतिपदा के दूसरे दिन जो दूज आती है उसको भी मनाते हैं, इस तरह से ही मनाते हैं। उसमें भाई को तिलक किया जाता है और भाई बहन को उपहार देता है कुछ न कुछ रूप में। लेकिन आज ऐसी जो विकृति देखने में आ रही है समाज में, वो है कि जो हमारे घर आ गया फिर हम उसको बदले से उसी तरीके का देख करके आना चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम देखें कहाँ हमारा निर्धन बढ़ गए, हम देखें कहाँ पर लोग हमारी आवश्यकता महसूस करते हैं, वहां तक हमारे पैर जाकर के चलने चाहिए। तब जाकर के महर्षि दयानंद सरस्वती का जो ये निर्माण दिवस है वो निर्माण दिवस बनेगा। तो हमें रक्षा करनी होगी इस भैया दूज के अवसर पर, और संकल्प लेना होगा कि मैं बहन हूं तो भाई की रक्षा करूंगी, अगर मैं भाई हूं तो अपनी बहन की रक्षा करूंगा। और तो बहन भाई का सिर्फ माँ की बेटे बटी नहीं, सभी हम सांगठनिक, मैंने पहले ही कह दिया, जो कि अनार्य नहीं हो। अनार्य कौन? जो आतंक फैला रहे हैं, जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, जो अनाचार कर रहे हैं, जो व्यभिचार कर रहे हैं, हमारी बहन बेटियों को फंसा रहे हैं, ऐसे लोग अनार्य हैं। कई लोगों ने कह दिया कि अनार्य, हिंदुओं में भी बंटवारा करके रख दिया, ये अनार्य है क्योंकि ये आर्य समाज नहीं आता और ये आर्य। ऐसा नहीं है, बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, वे सभी आर्य। बहुत सारे संगठनों के लोगों का मेरे घर पे आना जाना रहता है, चूंकि मेरे पति देवी भी आरएसएस का काम करते हैं, इसीलिए मैं उनका जीवन देखती हूँ, उनका जीवन वो बोलता है। हमारे पास वेद का ज्ञान है, लेकिन उनके तो जीवन में वो वेद का ज्ञान उतर गया है। आप ये सोचो, भले ही वो वेद ना पढ़ते हो, तो हम उनके जीवन से सीखें कि किस प्रकार से वो व्यक्ति को संपर्क करते हैं और अपनी उन्नति करते हैं, अपने संगठन की उन्नति करते हैं, किस प्रकार से उनकी पहुंच रसोई तक होती है, और घर में जाकर के कितने अच्छे संबोधन से पुकारते हैं, और ताई जी आज आपके घर क्या बना हुआ है और मैं आपकी सहायता करूं, और मैं तो बस इतना ही खाऊंगा, जो आपने बनाया वही मैं खाऊंगा। उसको ना तो अपने लिए कोई चाहत होती कि मेरे लिए कोई बढ़िया भोजन बनाए, वो वही खाएगा। अगर मिर्च से घर में रोटी खपती है तो मिर्च से ही वो रोटी खाता है। तो कहने का भाव यहाँ पर, मैं सिर्फ एक प्रशंसा के लिए शब्द नहीं बोल रही हूँ, हम आर्यों के जीवन में आर्यत्व की भावना जागे, अर्थात हम सभी आर्य बने, सही मायने में आर्य बने। उसके लिए सिर्फ एक हवन तक सीमित नहीं रहना। यज्ञ के तो 5 महायज्ञ है, 5 या महायज्ञों को पूरा करना है हमको, और ये सारे संसार में ये यज्ञ तो हो रहा है। हम पिंड भी तो, मैं भी तो अपना यज्ञ कर रहे हैं। ये यज्ञ हमें सुरक्षा की ओर ले जाने वाले हैं, रक्षा की ओर लेने वाले हैं, और ये हमारे देश के भीतर सुख शांति कि इस प्रकार से फिर आता है गोवर्धन पूजा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, गोवर्धन अर्थात गौ की वृद्धि करें, संरक्षण करें, हाँ। उसका पोषण करें, उसकी पालना करें। अच्छा अच्छा, वैसे तो मैं कहा करती हूँ कि हम क्या करें। अच्छा ठीक है ठीक है। ये आपने फोन किया था ना, आपके फोन आए हुए थे, इसलिए मैंने आपको फोन किया। एक गाय से महर्षि दयानंद सरस्वती क्या लिखते हैं, 4 लाख कितनी फोन ने बता रहा है वो मिस कॉल आपकी, काल में दूध पिला देती है, इतनी पालना करती है। हम क्या एक गाय की पालना करेंगे? सही बात है, सही बात है। अच्छा 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 अच्छा। बहन जी, हमने एक नियम बनाया हुआ है कि हम 5 रुपए की रोटी के हिसाब से गुल्लक में डेली एक 5 रुपए का नोट डालते हैं। ठीक है, तो आज आप बिजी हो फिर इसका मतलब। आप सभी भी ले सकते हैं कि आप गौशाला अगर महानगरों में रहते हैं, मुझे चलो कोई बात सभी नहीं, कोई बात बहन नहीं। है हमारी, अच्छा अच्छा, और भी प्रांतों से जुड़ी होंगी। हाँ कम ही लग रहे हैं, 55 है 52, ज्यादा लोग नहीं है। हाँ लोग आए नहीं ना, हाँ। 365 दिन से चलो मैं नहीं सोचा था प्रोग्राम थोड़ा सा आगे पीछे कर दूंगी, लेकिन फिर मैंने कहा चल जो आएगा आ जाएगा, ठीक है ना, अपने फिक्स टाइम पे करना भरोसा हो, विश्वास हो, वहाँ पर जाकर ये क्या है, गौ माता बचेगी, ये रक्षा ही तो है। चलो ठीक है, अगर आपको कुछ करना है बोलना है तो बता दो, नहीं तो फिर अगली बार के लिए उसको फिक्स कर लेना। मर रही है, हमसे नहीं होता, हम बीमार है, कोई बात नहीं, बीमार एक फोन तो लगा सकते हो। जो लोग अभी अब देखती हूँ मैं टाइम क्या किया। तो आपकी आहुति लगती है। आप आहुति चाहे किसी भी स्थिति में हो, किसी भी आश्रम में हो, और किसी भी वर्ण के हो, कहीं भी बैठे हुए हो या फिर सो रहे हो, तब भी आप अपना काम कर सकते हो। तो हम अगर गौ माता
को बचाएंगे तो हम भाई बहन भी अपनी रक्षा कर पाएंगे, क्योंकि उसी गाय माता का दूध खा करके तो श्री कृष्ण बने थे, गाय माता का दूध पी करके ही तो भगवान श्री राम बने थे, गाय माता का दूध पी करके ही तो कपिल बने थे, गाय माता का दूध पी करके ही तो ये महर्षि ऋषि बने थे। ये कैसे बनते हैं? ये एक दूसरे की रक्षा करने के लिए हम सभी को सुंदर होना पड़ेगा, स्वस्थ होना पड़ेगा, सजग होना पड़ेगा, एक दूसरे की रक्षा करनी पड़ेगी, तब जाकर के हम कह सकते हैं कि हम भाई दूज का पर्व मना रहे हैं। भाई दूज का पर्व मात्र इतना सा नहीं कि थाली में ये थाली क्या कहती है? थाली, इस थाली, इसमें सब कुछ है, इसमें अक्षत भी है, अक्षत जिसका कभी क्षति ना हो, कभी नाश नहीं हो। बहन भाई के लिए दुआ करती है, मेरे भाई की उम्र, मेरी उम्र भी मेरे भाई को लग जाए, मेरे भाई का किसी भी प्रकार का बुरा ना हो, मेरे भाई का हमेशा अच्छा। चावल को इसीलिए अक्षत कहते हैं। और आपने देखा होगा जब भी महिलाएं कहानी सुनती हैं या कुछ भी करती हैं तो वे चावल का दाना हाथ में लेकर के, क्योंकि उसका नाम अक्षत है कहते हैं। और कोई टूटा चावल उठाते तो नहीं, टूटा नहीं उठाना, साबुत ही उठाना, उसके पीछे यही उद्देश्य है। ये छोटे छोटे पर्व, ये दीपक है, दीपक सिखा रहा है कि मैं भले ही अंधेरे में रहता हूं लेकिन तुम्हें मैं प्रकाश दूंगा। मत चिंता करो अपने शरीर की, कोई बात नहीं, त्यागपूर्ण जीवन, दीपक कहता है त्यागपूर्ण जीवन जियो। कोई बात नहीं, अंधेरे में रह रहा हूं, कोई बात नहीं, मेरे पास बल्ब नहीं जलेगा लेकिन मैं बाहर की बत्ती जरूर जलवाऊंगा। अर्थात मैं अपने बाहर जो मेरी गैलरी है उसकी बत्ती इसलिए जलाऊंगा कि बाहर से आने वाले व्यक्ति को ठोकर न लग जाए। और ध्यान रखना, जो व्यक्ति बाहर की लाइट जलाता है वो व्यक्ति अगर खुद भी निकलेगा तो खुद भी वो सुरक्षित हो जाए। त्याग में ही सुरक्षा है, भाई हो चाहे बहन हो, एक दूसरे का जब त्याग करेंगे, एक दूसरे के साथ में जब परस्पर भाव से, मित्रता के भाव से रहेंगे तो सुरक्षा होगी ही होगी। उसकी दीपक, उसमें थाली में रोली है, रोली है, रोली चंदन है, चंदन विजयश्री का तिलक लगता है उससे। मेरा भाई जहां भी जाए शत्रुओं को का मर्दन करने वाला हो, ऐसा वीर भाई हो, जीत करके लौटे, कभी भी हार करके। पंजाब में ने देखा है, कुछ पंजाबी लोग हमारे पास रहते हैं, वो भी विजयादशमी पे भी, दशहरे पे भी अपने भाई बहन के इसी प्रकार से रोली का वो करते हैं, तिलक और उपहार, जिस प्रकार से हमारे यहाँ होली पे भी किया जाता है। तो होली हो, चाहे दीपावली हो, चाहे विजयादशमी हो या श्रावणी का रक्षाबंधन, सभी में भाई का अपना एक अलग महत्व है, बहन का एक अपना अलग महत्व है। और इन दोनों के जुड़ने से ही तो समाज की रक्षा होती है, इन दोनों के जुड़ने से ही तो संस्कृति की रक्षा होती है, इन दोनों के जुड़ने से ही तो धर्म की रक्षा होती है, इन दोनों के जुड़ने से ही तो हम उत्थान की ओर बढ़ते हैं। आज हमारे मन दूषित पड़े हुए हैं, मैले पड़े हुए हैं, हर एक में कमी देखने में लगे हुए हैं। परमात्मा हम सभी को सद्बुद्धि दे कि हम सभी के भीतर अच्छी अच्छी बातों को देखें और उनकी अच्छी अच्छी बातों को अपने भीतर रखें। इस सकारात्मक सोच के साथ में, इस आशावादी सोच के साथ में जब इन पर्वों को हम मनाएंगे तो पर्वों का जो उत्साह है वो दूना हो जाए। तो बताइए कौन दूना नहीं होना चाहता? सभी कह देंगे हम होना चाहते। रचना बहन जी, सभी क्या कहेंगे? हम भी होना चाहते हैं, हम भी बढ़ना चाहते हैं। सही बात है, कहेंगे ना, हम भी सुख पाना चाहते हैं, कोई भी दुखी नहीं रहना चाहता और कोई भी घटना नहीं चाहता। अरे भाई, घटना अगर कोई व्यक्ति चाहता तो कोई किसी व्यक्ति को, वस्तु को देने में किसी व्यक्ति को परेशान होता है, क्यों होता है? क्योंकि वो घटना नहीं चाहता, वो बढ़ना चाहता है। कोई चाहता है मुझे मिले इसलिए मैं बढ़ जाऊं, लेकिन मैं उल्टी बात कहा करती हूँ। जिस वेग के साथ में आप उसको दोगे, जितनी वस्तु उसको दोगे, वो 1000 गुनी होकर के लौटेगी। इसलिए तो वेद ने कह दिया, सतत संभार सहस्त्र संग्रह, 100 हाथों से ग्रहण करो और 1000 हाथों से इसका वितरण कर दो, 1000 हाथों से इसको लौटा दो। तो ज्यादा दोगे तब जाकर के तुम्हें लाभ होगा, तब तुम्हारे परिवार समृद्ध होंगे, तब तुम्हारे समाज समृद्ध होंगे, तब चारों ओर से खुशियां आएगी। ये जो दीपक की थाली है, रोली की थाली है, अक्षत की थाली है और ये जो विजय का तिलक है, ये परस्पर रक्षा के हित के हितार्थ ही ये थाली बनाई गई है। इस थाली को समझें, इस थाली की कीमत घट ना पाए, इस थाली की शोभा घट ना पाए। ध्यान देना, इन पर्वों की सार्थकता तभी है जब सामने थाली है। बिना भोजन के कोई भी व्यक्ति ना बोल सकता, ना चल सकता, ना फिर सकता, ना सुरक्षित रह सकता। इसीलिए इस थाली की बहुत बड़ी कीमत है। आप सभी ने बहुत ही सुंदर सुंदर अभी भजन सुनाए थे और कहा था अलग अलग तरह के, किसी ने दाल दी तो किसी ने आलू की सब्जी दी, सभी की बहुत ही पसंदीदा टेस्टी। क्योंकि एक थाली पूर्ण तभी होती है जब उसमें हर तरीके का व्यंजन हो।
कोई ये नहीं कह सकता कि आलू ज्यादा बढ़िया और दाल कम बढ़िया। दाल में अलग प्रकार का प्रोटीन है, आलू में अलग प्रकार का विटामिन है। पूरे शरीर स्वस्थ तभी होता है जब हमारे पास विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स सभी हर प्रकार की मौजूदगी उसके भीतर हो। हम सभी पौष्टिक आहार करने वाले हों, हम सभी हष्ट पुष्ट होने वाले बने और हम सभी को पुष्टता पोषण प्रदान करने वाले बने। मेरे पास मेरी रचित कुछ पंक्तियां हैं, उनको बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है समय तो मेरे 33 मिनट हो गए हैं, क्योंकि मुझे पहले तो समय का पता नहीं होता और फिर जब आप मुझे बोलने कह देते तो मुझे पता नहीं चलता। इसीलिए मैं अपनी बात कुछ लाइनों के बाद समाप्त करूंगी। जी जी। प्यार प्रीत के बंधन से सब जुड़ जाए इंसान, ऐसी दया करो भगवान, ऐसी कृपा करो भगवान। सबका जीवन सुख से बीते, सबका हो कल्याण, ऐसी दया करो भगवान, ऐसी कृपा करो भगवान। नित्य बढ़े परिवार हमारा, समरसता हो भाईचारा। ऐसा चारा नहीं हो जो चारा घोटाला कर देते हैं। नित्य बढ़े परिवार हमारा, समरसता हो भाईचारा। एक दूजे की रक्षा के हित, अर्पण कर दे तन मन सारा। ऊंच रहे उद्देश्य हमारा, स्वच्छ रहे ईमान, ऐसी कृपा करो भगवान, ऐसी दया करो भगवान। प्यार प्रीत के बंधन से सब जुड़ जाए इंसान, ऐसी दया करो भगवान, ऐसी कृपा करो भगवान। ऊंच नीच का भेद मिटाए, सबको अपने गले लगाए, तजे स्वार्थ पुरुषार्थ बढ़ाए, वैदिक मानव धर्म निभाए। हर मानव मानव हित सोचे, मिटे कष्ट व्यवधान, सी कृपा करो भगवान, सी दया करो भगवान। हर मानव मानव हित सोचे, मिटे कष्ट व्यवधान, सी कृपा करो भगवान, ऐसी दया करो भगवान। जिए परस्पर हम जोली, बोले तो बोल खोल रस बोली। स्वस्थ समाज बनाए टोली, नित्य दिवाली नित्य हो होली, मिटे द्वेष भ्रम रूढ़े। ऐसी दया करो भगवान, ऐसी कृपा करो भगवान। प्यार प्रीत के बंधन से सब जुड़ जाए इंसान, ऐसी कृपा करो भगवान, ऐसी दया करो भगवान। तेरी रजा में होकर राजी, जीत ले जीवन की यह बाजी। तेरी रजा में होकर राजी, जीत ले जीवन की ये बाजी। शुभ कर्मों में हाजी हाजी, बुरे कर्म में नाजी नाजी। श्रेष्ठ विमल हो मति हमारी, हो संकल्प महान, ऐसी कृपा करो भगवान, ऐसी दया करो भगवान। अंतिम विनय यही है भगवन, तुझे समर्पित हो ये जीवन। अंतिम विनय यही है भगवन, तुझे समर्पित हो मन। चंपा और चमेली गेंदा,
प्रेम भाव से करे तेरा आह्वान, ऐसी दया करो भगवान, ऐसी कृपा करो भगवान, ऐसी दया